शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। आप जब भगवान शंकर की मंदिर में जाते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव का गुणगान करते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, शिव मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, या भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, और कोई तुमसे पूछे क्यों तू मंत्र जपती है, तो तुझे कोई फायदा हुआ क्या, तो बस उसी तरह से हो जाना कि भैया मैंने गुलाब जामुन तो खाई है, पर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकती कि मैंने कितनी खाई है, मैं स्टेटस पे नहीं लगा सकती कि मैंने रसगुल्ला कितना खाया है, मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैंने मालपुआ कितना खाया है। बस उसी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करो, जब भजन करो, जब स्मरण करो, जब कीर्तन करो, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल जब जपो। कितना जप लिया ये ना बताओ, कितना बज लिया ये ना बताओ, बस इतना करो कि ये अनुभव मेरा है और ये आनंद भी मेरा, किसी दूसरे का नहीं। ये आनंद मेरी जिंदगी का वो आनंद है जिस आनंद में मैं परमात्मा की भक्ति में डूब जाता हूं, और वो आनंद एक बार संत श्री तुकाराम जी विठ्ठल 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 जपते जपते जा रहे थे। अपनी मस्ती में संत तुकाराम जी जा रहे थे, विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। दो लड़के संत तुकाराम जी को रोज देखा करते थे, प्रतीत, और संत तुकाराम जी अपनी मस्ती में चले जाते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। संत तुकाराम जी अपनी मस्ती में विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल 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 जपते। दो लड़के खड़े तुकाराम जी को रोज देखते हैं, तुकाराम जी कुछ नहीं कहते, अपनी मस्ती में चले जाते। और तुकाराम जी की एक आदत थी, कोई देख रहा है ना तो वहां थोड़ी देर खड़े होकर रामकृष्ण परमहंस की तरह रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल का कीर्तन करने लगे। 3 दिन निकला, 4 दिन निकला, 5 दिन निकला, संत तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल जपते। जो वो दो लड़के थे वो दोनों कुछ ना कुछ नशा करने के लिए वहाँ बैठते थे। ये नशा करने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है। 2-3 दोस्त मिल जाते हैं, रास्ता जहाँ सूना रहता है, मार्ग जहाँ सूना रहता है, जहाँ कोई नहीं आता जाता है, उस मार्ग में उस रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं और मदिरा पीना प्रारंभ कर। सूना रास्ता दिखा, इन्होंने अपना गाड़ी को रोका, बैठे और मदिरा पीना चालू कर। रामकृष्ण संत तुकाराम जी ये जानते थे कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों मदिरा के नशे को
धारण करने के लिए बैठते हैं, और मुझे जब देखते हैं तो नशे में ही रहते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन संत तुकाराम जी विट्ठल विट्ठल कहकर जाते। संत तुकाराम जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए किसी संत ने कहा, 15 दिन तक संत तुकाराम जी उसी रास्ते से निकल कर जाते हैं और विट्ठल विट्ठल करते हुए जाते हैं। 16वें दिन संत तुकाराम जी जब उस रास्ते से निकल कर जा रहे थे तो संत तुकाराम जी विट्ठल पांडुरंगा धीरे बोल रहे थे, और वो दोनों नशा करने वाले भी विट्ठल पांडुरंगा के नशे में डूब चुके थे। वो भगवान की अविरल भक्ति को भज रहे। वो विट्ठल पांडुरंगा, विट्ठल पांडुरंगा, विट्ठल पांडुरंगा, विट्ठल पांडुरंगा का भजन करते चले जा रहे थे। वो विट्ठल पांडुरंगा, विट्ठल पांडुरंगा कहते चले। वो अपनी मस्ती में मस्त हो। भगवान पांडुरंगा का भजन संत तुकाराम जी अभी थोड़े से चुप हुए, और वो जो दोनों नशा करने वाले थे, मदिरा के नशे में डूबने वाले थे, वो दोनों हरि विट्ठल, हरि विट्ठल, हरि विट्ठल, हरि विट्ठल, पांडुरंगा हरि विट्ठल का उच्चारण कर, वो दोनों उच्चारण। शिव नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, भगवान की भक्ति का रस यदि आपकी जिंदगी में एक बार चढ़ गया तो ये निश्चित है वो रस आप दूसरे को भी चढ़ाकर जरूर रहते हो। जो नहीं चढ़ पाता उसको भी चढ़ाने का प्रयास है। जो शिव के रस में डूबा हुआ है, जो राम के रस में डूबा हुआ है, जो कृष्ण के रस में डूबा हुआ है, जो भगवान के रस में डूबा हुआ है, भगवान की विरल भक्ति के रस में डूबा हुआ है, उस रस में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे को भी रस में डुबाने का प्रयास करता है। शिव का रंग, राम का रंग, मेरे कृष्ण का रंग, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी का रंग, दत्त का रंग, स्वामी समर्थ का रंग, भगवान की विरल भक्ति का रंग एक ऐसा रंग होता है जिस रंग में व्यक्ति अकेला सराबोर नहीं होता, दूसरे को भी बोल देता। वो दूसरे को भी उसमें बोलता है, वो अकेला उसमें नहीं। दूसरे को भी उसमें भिगोने का, दूसरे को भी उसमें समाने का, दूसरे को भी उसमें रमाने का प्रयास करता है। यहाँ होली का त्यौहार मनाते हो आप लोग? जम के तो बोलो, मनाते हो होली का त्यौहार? तो होली के त्यौहार में क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति, एक दोस्त या परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर उसको रंग लग गया, कलर लग गया, तो निश्चित है वो दूसरे को रंग कर ही मानता। दूसरे को रंगे बिगर वो रहता ही नहीं। पत्नी को रंग लगा तो वो पति को जरूर लगाएगी, देवरानी को रंग लगा तो वो जेठानी को जरूर लगाएगी, एक भाई को रंग लगा तो वो दूसरे को जरूर लगाएगा, एक दोस्त को रंग लगा तो वो दूसरे दोस्त को जरूर लगाएगा। बस शिव भक्ति होती ही ऐसी। शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है वो इसी तरह की। एक ने अगर जल चढ़ाना प्रारंभ करा
शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और उसको शिव का रंग जो चढ़ गया तो फिर उसने प्रयास करा कि कोई ना कोई दूसरा भी इस रंग में रंगे और उसकी भी जिंदगी संवरे और वो भी शंकर की शरणागति लेकर अपने जीवन को सुखमय धारण करे, आनंदमय। भगवान देवरिकर महादेव, भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। संत तुकाराम जी का चरित्र कह रहा है। संत तुकाराम जी का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। दो नशे करने वाले के मुख से भी भगवान हरि विठ्ठल पांडुरंगा का स्मरण करा देते हैं संत तुकाराम जी। उनको भी भगवान की विरल भक्ति में एक रंग, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि एक व्यक्ति को अगर रंग लगता है तो वो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, दूसरा व्यक्ति को लगता है तो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, वो एक दूसरे को लगाता है, उस रंग में डुबाने का प्रयास करता है। शिव कथा इसी को कहती है, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहती है, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव कथा कहती है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। भगवान विष्णु स्वयं भगवान नारायण भगवान शंकर के रंग में ऐसे रंगे हुए थे, भगवान शिव की भक्ति में ऐसे रंगे हुए थे कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में एक प्रश्न खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये संपूर्ण सृष्टि का रचना करता, ये संपूर्ण सृष्टि का रचना बस मैं ही कर रहा हूँ, बाकी का कोई नहीं कर रहा। इस सृष्टि की रचना करने वाला केवल हूँ तो मैं ही हूँ, बाकी का कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा रचना नहीं कर रहा। पर भगवान विष्णु उनको समझा रहे, भगवान नारायण उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रचना केवल तुम्हारी नहीं है। जब तक शिव की कृपा ना हो, शंकर की करुणा ना हो, शिव की दया ना हो, तब तक ये रचना तुम्हारी हो ही नहीं सकती। दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि घर चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं, दुकान चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं। उसी तरह ब्रह्मा जी के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मदेव के मन में भी संशय था, और ब्रह्मा जी के मन में संशय ये था कि इतनी बड़ी जो सृष्टि की रचना है ये केवल मैंने ही करी है, बाकी के कोई इस रचना को कर नहीं सकता। कहती है कि संपूर्ण जगत में भगवान विष्णु का चरित्र कहता है कि भगवान नारायण कहते हैं कि संपूर्ण जगत का पालन करता, संपूर्ण जगत का संहार करता और संपूर्ण जगत को साधने वाला यदि कोई एक है तो वो केवल शिव है। और ब्रह्मा जी उसको स्वीकार नहीं कर, ब्रह्मदेव उसको स्वीकार करने को तैयार, ब्रह्मा उसको स्वीकार नहीं कर। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि का निर्माण किया, मैंने सृष्टि की रचना करी, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ, इसके सिवा कोई सृष्टि का संहार करता नहीं हो सकता, इसके सिवा कोई सृष्टि की रचना करता नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मन में ये भेद होगा।
ब्रह्मा जी को लगता है कि केवल मैं ही सृष्टि की रचना कर सकता हूं, मैं ही संहार कर सकता हूं। पर भगवान विष्णु जो शंकर भगवान के रंग में रंगे हुए थे, जैसे पूरा यवतमाल जो क्षेत्र है, आरणी जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण जिला, कल भी आपको कहा था कि शिव के रंग में रंगने वाला जिला है पूरा यवतमाल जिला, पूरा जिला। यहाँ का एक एक शिवालय, यहाँ का एक एक शंकर जी का मंदिर, एक एक शिव तत्व। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये भी है कि यहाँ के जितने शिवालय हैं उसमें से आधे से ज़्यादा शिवालय स्वयंभू प्रकट शंकर जी है, स्वयं। और जहाँ शिव है उसके पास में शक्ति जरूर होती है। तो यवतमाल क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर शंकर जी के प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं। तो साथ में ही आरणी से ही नजदीक में लगी हुई स्वयं जगत जननी भी वहां विराजमान, स्वयं आदि शक्ति भी वहां विराजमान है, स्वयं जगत जननी जगदम्बा भी वहां विराजमान, महाद्य शक्ति भी वहां विराजमान। तो ये जो रंग है, ये जो स्वरूप है, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में जो संशय था, ब्रह्मा जी के हृदय में जो संशय था कि ये संपूर्ण जगत में ही चला रहा हूँ, मैं ही संहार करता हूँ और मैं ही जन्म देने वाला हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ। तो भगवान विष्णु जिन भगवान शिव के रंग में रंगे हुए थे, भगवान शंकर के रंग में रंगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी इस रंग में रंगना चाहा। अभी आपको कथा में कहा, एक मित्र को यदि रंग लग जाता है तो वो दूसरे मित्र को लगा देता है, एक भाई को रंग लग जाता है तो वो दूसरे भाई को लगा देता है, एक बहन को रंग लग जाता है तो वो दूसरे बहन को रंग लगा देता है, पत्नी को रंग लगता है तो वो पति को लगा देती है। उसी तरह भगवान विष्णु ने जो शिव रंग रखा है, भगवान नारायण को जो शंकर का रंग जो लगा हुआ है, वो रंग उन्होंने ब्रह्मा जी को रंगाना चाहा। पर किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ विराजमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो पहुंच जाता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, धन हो गया, वैभव हो गया, सत्ता हो गई, दौलत हो गई, कोई अच्छा पद मिल गया, कुर्सी मिल गई, तो वो फिर दो चीज़ें उसके सम्मुख में आ जाती है। जैसे ही पद बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, मान बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, तो दो चीज़ें उसके सामने आती हैं। पहली, उसके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होगा, उसके घर में जब कोई शादी ब्याह फंक्शन कोई अच्छा कार्य होगा, तो पहला कार्य क्या होगा कि उसके घर में घर के लोग कम दिखेंगे और बाहर के लोग ज़्यादा दिखेंगे। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, सत्ता बढ़ी, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, और जैसे ही ये सब कुछ बढ़ता है तो घर के लोग उसके शुभ कार्य में कम मिलते हैं और बाहर के लोग ज़्यादा मिलते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा। दूसरा, जब तक उसके पास में धन नहीं रहता, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, जब तक उसके पास में कुर्सी नहीं रहती, जब तक उसके पास में प्रतिष्ठा नहीं रहती, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, तब तक वो माता पिता की बात को, गुरु की बात को, ईश्वर के वचन को स्वीकार करता है। और जैसे ही उसके पास में पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, बहुत सारा वैभव बढ़ जाता है, तो फिर वो उसको जो ईश्वर की बातें हैं, उसको जो धर्म की बातें हैं, उसको जो सनातन की बातें हैं, जो सत्कर्म की बातें हैं, वो सब ढोंग लगने लगती है, प्रपंच लगने लगता है। दो चीजें उसके जीवन में।
पत्नी ने अगर व्रत रख लिया, तू क्यों रखती है, भूखी क्यों रहती है, फालतू की बातें क्यों करते हो। वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, तो फिर ईश्वर उसको ठीक नहीं लगता, ये सब आडंबर लगने लगता।